जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो जी लीडरशिप पे और डिसीजन मेकिंग पे। चैप्टर है जी 9। तो स्टार्ट करते हैं। अब लीडरशिप है क्या? लीडरशिप एक ऐसा प्रोसेस, ऐसा बिहेवियर है जो कोई यूज़ करता है किसी को मोटिवेट करने के लिए, इंस्पायर होने के लिए, ताकि वो सीखे हमसे, इंस्पायर हो और वो खुद से काम करे, खुश होके काम करे, इंस्पायर होके काम करे। वो ऐसे बोले मैंने ये बनना है। जो वो बंदा, जो मेरा लीडर काम करता है, मैंने वैसे ही काम करना है। इस वजह से आजकल आप जितनी पार्टीज के फॉलोअर्स देखते हैं वो अपने लीडर से इंस्पायर हो जाते हैं। तो लीडर जो भी बोलता है, बेशक सही हो या सही ना हो, वो इतने इंस्पायर हो चुके होते हैं, इतने मोटिवेट हो चुके होते हैं कि उसको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। ऐसा होता है लीडर। तो ये है जी लीडरशिप। अब मैनेजमेंट और लीडरशिप में क्या डिफरेंस है? मैनेजमेंट में देखिए, हमने हमेशा से डिस्कस किया कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग होती है। लीडरशिप में भी यही चीज़ें हैं लेकिन स्लाइटली डिफरेंट है। लीडरशिप में आप एजेंडा सेट करते हैं कि हम लोग का एजेंडा है क्या, डिस्कशन करते हैं, अलाइनमेंट करते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं, सबके अलाइनमेंट करते हैं, मतलब इन्वॉल्वमेंट करते हैं बहुत ज़्यादा। फिर आप इंस्पायर करते हैं, इतना मोटिवेट करते हैं, इतना इंस्पायर करते हैं खुद काम करके। मैनेजमेंट में लोगों को बताया जाता है आपने ये काम करना है, लेकिन लीडरशिप में आप खुद काम करके दिखाते हैं, आप सबसे आगे होते हैं। मैनेजमेंट में एम्प्लॉय आगे होते हैं और बॉस उनको लीड कर रहा होता है। लीडरशिप में बॉस सबको लीड कर रहा होता है सबसे आगे होके कि देखो ये मैंने ऐसे किया, मेरी लाइफ से सीखो, ऐसे होगा। तो वो इंस्पायर होते हैं, मोटिवेट होते हैं। फिर वो उनको मॉनिटर करता है लीडर। लेकिन मैनेजमेंट में लोगों को कंट्रोल किया जाता है, उसमें कुछ बाउंड्रीज होती है, रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। कंट्रोलिंग में ज़रा सख्ती आ जाती है, मॉनिटरिंग में सिर्फ ऑब्जर्वेशन आती है। तो ये डिफरेंस है। और जहाँ इन दोनों के कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स मैच होते हैं, वो एक कंटेम्प्रेरी लेटेस्ट स्ट्रेटेजिक लीडरशिप में आ जाती है। ये भी आगे भी इसका कॉन्सेप्ट आएगा। ये देखें जी, ये लीडर्स एंड मैनेजमेंट में डिफरेंस है। मैनेजर जो है वो चीज़ों पे फोकस करता है, मैनेजर लोगों पे फोकस करता है। लीडर इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है, लेकिन जो मैनेजर है वो ऑर्गेनाइज करता है, चीज़ों को कंट्रोल करता है, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना होता है उसमें मैनेजमेंट में। यहाँ पे मैंने एक और लिंक दिया है, अगर आप इसको देखें, इसमें वीडियो, इसमें मैनेजर और लीडरशिप को बहुत खूबसूरती से डिफ्रेंशिएट किया गया है। अब है जी कुछ ट्रेड्स। ट्रेड्स का मतलब होता है खसूसियात। लीडरशिप की खसूसियात क्या होती हैं? कुछ अप्रोचेस हैं लीडरशिप की, जिसमें एक है अर्ली अप्रोचेस टू लीडरशिप, उसमें ट्रेड अप्रोच टू लीडरशिप है। मतलब जो लीडर्स हैं उनमें कुछ खसूसियात पाई जाती हैं, इस वजह से वो लीडर बन जाते हैं। इंटेलिजेंस होते हैं, डोमिनेंट करते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंट है, उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो उनको लीडर मान लिया जाता है। अच्छा जी। अब इसमें एक और है बिहेवियर अप्रोच है टू लीडरशिप की। जो लीडर्स हैं वो डिफरेंट बिहेवियर अडॉप्ट करते हैं अपनी लीडरशिप में, जिसमें है नंबर 1 आपकी टास्क फोकस, और नंबर 2 है जी आपके एम्प्लॉय फोकस। नंबर 3 ये डिस्कस करते हैं उसके बाद में। टास्क फोकस ये है कि लीडर के पास एक मिशन होता है कि मैंने ये मिशन अचीव करना है, और फिर वो लोगों को आगे लेके चलता है, फिर वो सबको इंस्पायर करता है, लेकिन उसका मेन ऑब्जेक्टिव वो मिशन होता है कि मिशन अचीव हो जाए। तो टास्क फोकस होता है उसकी लीडरशिप की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं। फिर भी एम्प्लॉय फोकस होता है कि उसका फोकस एम्प्लॉय पे होता है, वेलबींग पे, कि एम्प्लॉय क्या चाहते हैं, एम्प्लॉय किस में खुश हैं, वो किस तरह से काम कर सकते हैं। वो तो सब कुछ साथ लेके वो फिर आगे चलता है। फिर है जी आपकी सिचुएशनल अप्रोच टू लीडरशिप। एक ऐसा लीडर होता है जो सिचुएशनल होता है। मतलब अक्सर आजकल हम सुनने को मिलते हैं, कहते हैं जी कि ये लीडर कैसा है, इसने यू टर्न ले लिया, इसने कल कुछ और कहा था, आज कुछ और कहा था। सिर्फ एक नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज में काफ़ी लोग हैं जिसकी बार बार वीडियोस दिखाते हैं, कल आप उसके साथ थे, आज इसके साथ थे, कल आपने वो कहा था, ये कहा था। तो ये भी लीडरशिप में आता है, क्योंकि लीडर्स सिचुएशन के हिसाब से अपना स्टैंड चेंज कर लेते हैं। उनका मिशन सेम रहता है, अल्टीमेट गोल, लेकिन वो अपने चीज़ों को चेंज कर लेते हैं सिचुएशन के हिसाब से। जो अगर एक चीज़ काम नहीं कर रही तो कोई सिचुएशन को चेंज कर लेते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं कि डिफरेंट लोगों से डिफरेंट तरीके से मिलना, जिस तरह की उनकी नेचर है वो सिचुएशन के हिसाब से है। फिर है जी आपके ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप और ट्रांसएक्शनल
लीडरशिप। ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि आप चीज़ों को कन्वर्ट कर रहे होते हैं कुछ चीज़ों को, मतलब आप रेवोल्यूशन लेके आ रहे होते हैं, आप लोगों को मोटिवेट करते हैं चेंज के लिए, आप लोगों को एक विजन देते हैं कि देखें ये मैं चाहता हूँ, आप लोगों का भी इसमें फ़ायदा है, ऐसा होगा आने वाले सालों में, तो हमें इस चेंज के लिए फ़ाइट करनी है, अपने हक के लिए फ़ाइट करनी है। जैसे कि कायद-ए-आज़म ने एक विजन दिया, अल्लामा इकबाल ने विजन दिया कि सेपरेट मुल्क होना चाहिए मुसलमानों के लिए, तो एक विजन था, वो ट्रांसफॉर्म लीडरशिप में आ जाता है कि लोग इंस्पायर हो जाएं, उसकी बात माने, उसको सुने कि हाँ ये तो वाकई जो विजन बता रहा है वो हम लोग के लिए ही है। तो आजकल जो भी अपोजिशन पार्टी में हो वो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप यूज़ करने की कोशिश करता है, वो बताता है जी कि फ्यूचर में ऐसा होगा अगर उनकी पार्टी आ गई। फिर ट्रांजैक्शनल क्या है? ट्रांजैक्शनल वो है कि एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है रूटीन के कामों में जो ऑलरेडी काम हो रहा है। अगर पॉलिटिकल पार्टी की एग्जांपल लें, जब वो पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन में होती है तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप होती है कि फ्यूचर में ऐसा होगा, और जब वो अपने लीडरशिप में आ जाते हैं तो लीडरशिप में वो ये नहीं कहते कि फ्यूचर में ऐसा होगा, वो लोगों को इस बात पे इंस्पायर करते हैं कि ये काम आपने करना है और काफ़ी देर तक यही करते रहना है, यही काम करते रहेंगे तो हम एक कौम बन जाएंगे, यही काम करते रहेंगे तो हम लोग का फ़ायदा होगा। ट्रांसफॉर्मेशन फ्यूचर, ट्रांजैक्शन करंट, रूटीन एक्टिविटी। फिर आपके है जी क्रिज्मा। अच्छा, हम डिस्कस कर रहे हैं लीडरशिप थ्रू द आइज ऑफ फॉलोअर्स। फॉलोअर्स किस तरह से समझते हैं लीडरशिप को, किस तरह दिखता है। एक है क्रिज्मा, क्रिस्मैटिक लीडरशिप। क्रिस्मा है जी आपका ऐसी ऐसे स्किल्स इंसान के जो कि लोगों को बहुत इंस्पायर करते हैं। मतलब आपने देखा होगा कभी आप किसी को सुनते हैं, आप कहते हैं यार क्या बंदा है, क्या आवाज़ है इसकी, क्या अल्फाज हैं इसके, क्या ज़बरदस्त बोलता है वो, क्या पर्सनैलिटी है उसकी, क्या ड्रेसिंग है उसकी। बेशक सही बोलता है या नहीं, लेकिन आप उसकी क्रिस्मेटिक पर्सनैलिटी से इंस्पायर हो जाते हैं, एक ज़बरदस्त इंसान है ये। तो उसे कहते हैं क्रिस्मेटिक लीडरशिप। अब जो क्रिस्मेटिक लीडर है उसकी ये सब खसूसियात के अलावा एनविजन करता है, वो लोगों को फ्यूचर के लिए रेडी करता है, फ्यूचर के लिए बताता है कि फ्यूचर में आप लोग क्या है, जो हमने पहले डिस्कस किया था ट्रांसफॉर्मेशनल होता है। उसके अलावा लीडर जो है वो एनर्जाइज करता है, सबकी एनर्जी को एक्साइटमेंट लेके आता है। जैसे अगर आपने देखा ना भुट्टो की स्पीचेस, सबको एकदम से एक्साइटेड कर देता है वो। एनेबल करता है लोगों को काम करने के लिए, उनको सपोर्ट करता है। एम्पैथी, एम्पैथी स्किल होते हैं जो हमने पहले डिस्कस किया। एम्पैथी होते हैं लोगों के इमोशनल को समझने के स्किल्स, और उनको कॉन्फिडेंट प्रोवाइड करता है। अच्छा जी, कुछ करंट इश्यूज हैं लीडरशिप में, लीडरशिप सब्स्टिट्यूट एंड लीडरशिप न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजर। कुछ सिचुएशन ऐसी आती है, कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो लीडर्स को सब्स्टिट्यूट कर देता है या सब लीडर को न्यूट्रलाइज कर देता है। वो होता भी है लेकिन उसके होने का फ़ायदा नहीं होता। सब्स्टिट्यूट मतलब ऐसे कह लें कि कुछ ऐसी जॉब्स की नेचर होती है इसमें आपको लीडरशिप की ज़रूरत नहीं होती, आपको ये चीज़ें परफॉर्म करनी ही है। फॉर एग्जांपल फायर फाइटर है, फायर फाइटर को हमेशा हर वक्त इमरजेंसी के लिए रेडी होना चाहिए, और कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जो कि बिल्कुल न्यू हो तो उसको खुद फैसले लेने पड़ते हैं, उसको लीडर से पूछना नहीं पड़ता कॉल करके, हाँ जी बॉस ये बिल्डिंग भी चल गई है, मैं क्या करूँ, इस इंसान को बचाऊँ या नहीं, ये दूसरे मज़हब का है। ऐसे में लीडरशिप सब्स्टिट्यूट हो जाता है। फिर ऐसी लीडरशिप न्यूट्रलाइज हो जाता है कुछ चीज़ों में। कुछ फैक्टर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल एक लीडर बिल्कुल यंग चूज़ किया गया किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बिल्कुल न्यू है और कम एज है उसकी, और उसके जो एम्प्लॉई है बहुत एक्सपीरियंस है और ज़्यादा एज के हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अक्सर वो न्यू यंग लीडर को मानते नहीं हैं या उसकी सुनते नहीं हैं। फिर चेंजिंग नेचर हो चुकी है जी लीडरशिप की, लीडरशिप अब कोचेस बनना शुरू हो चुके हैं। पहले क्या था कि सुपरवाइज़र हो, मैनेजर हो ऑर्गेनाइजेशन का। आप क्रिकेट भी देखें, क्रिकेट में भी अब जो है कोचेस बन गए हैं, पहले मैनेजर्स होते थे अब कोचेस बन गए हैं, ताकि उनको ना सिर्फ स्ट्रेटेजिकली चीज़ों को बताए बल्कि उनको मोटिवेट भी करें, उनको इंस्पायर भी करें।
लोग कोच वो हो जो लोग देख के सकें कि अच्छा इसने ये अचीव किया लाइफ में, क्या बात है। फॉर एग्जांपल हम जावेद मियांदाद को बनाते हैं तो लोग उनसे पहले इंस्पायर हो जाते हैं उसकी परफॉर्मेंस से, फिर वो लोगों को इंस्पायर करते हैं। फिर है जी आपके जेंडर एंड लीडरशिप। अब लीडरशिप में फीमेल्स भी आना शुरू हो चुकी हैं, बिजनेस वुमेन बन चुकी हैं। आप लोग सोचिए और इसमें कौन कौन सी हैं खवातीन जो आप समझते हैं कि अच्छी लीडर्स हैं और आपको नाम भी पता है। ऑफ कोर्स आप बोलेंगे बेनज़ीर है, लेकिन आप खुद से सोचें आपको बहुत सी मिल जाएंगी इंटरनेट पे जो कंपनी को लीड कर रही हैं। फिर है जी क्रॉस कल्चरल लीडरशिप। ऐसी लीडरशिप जिसमें ना सिर्फ आप लोगों को समझें बल्कि डिफरेंट मज़हब के लोगों को सोचें, क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं तो उसमें डिफरेंट मज़हब के लोग काम करते होंगे। तो आपने उनके नेचर समझना है, उनके मज़हब को समझना है उन्हें किस तरह से काम करवाना है। एक ही ऑर्गेनाइजेशन में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, क्रिश्चियन भी है, तो उनके ट्रेडिशन को भी समझना है, उनकी ज़ुबानों को भी समझना है, वो किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से शेक हैंड करते हैं, किस तरह से ग्रीट करते हैं, आपको वो सब समझना है। और लीडर के पास वो सब एबिलिटी होती है। अब ये है जी स्ट्रेटेजिक लीडरशिप जो हमने पहले ही डिस्कस किया था कि अब जो है वो लीडरशिप सिर्फ लीडरशिप नहीं है। अब ऐसी लीडरशिप हो चुकी है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन का भी फ़ायदा हो, मैनेजमेंट भी हो बीच में इन्वॉल्व, मैनेजमेंट की स्किल्स भी हो और लीडरशिप भी स्किल्स हो। अक्सर लोग ये कह देते हैं, इसमें इशू ये आ जाता है कि जो लीडर्स हैं अक्सर क्योंकि उनकी एबिलिटी पर्सनालिटी ज़बरदस्त होती है तो अक्सर वो लीडरशिप स्किल की बजाय वो मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा सोचना शुरू कर देता है। तो ये एक इशू है। इसमें एथिकल लीडरशिप भी आ जाता है कि एक प्रॉब्लम है। जो लीडर है वो हमेशा एथिकल होता है, लेकिन कुछ ऐसे लीडर्स होते हैं जिनकी पर्सनालिटी लीडरशिप वाली होती है, स्किल्स लीडरशिप वाले होते हैं, लेकिन अनएथिकल इश्यूज आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने ये मूवी देखी है तो वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट, इसमें ज़बरदस्त सेल्समैन जो है इसके ज़बरदस्त स्किल्स हैं थे मूवी में लीडरशिप के, लेकिन इसने उसको अनएथिकल वे में यूज़ किया, उसको लीगल वे में यूज़ नहीं किया। उस पे केस भी हो गया। इसकी आप मूवी देख सकते हैं, इसकी आप हिस्ट्री देखें, आपको पता लग जाए क्या क्या इसमें गलत काम किए थे इसने। फिर वर्चुअल लीडरशिप भी आ चुकी है। वर्चुअल लीडरशिप में जी के आप अपने लीडर से मिलते नहीं हैं, लेकिन आप वो आपको इंस्पायर करता है, वो आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉनिकली ऑनलाइन। आप देखें ऑनलाइन यूट्यूबर्स बहुत ज़्यादा हैं जिसको हम सुनते नहीं, कभी मिले नहीं होते। काइम अली शाह को देख लें, और भी बहुत से हैं जिनको आप सुनते हैं, जिनका आपने चैनल लाइक किया हुआ है, लेकिन आप उनको फॉलो करते हैं, आप कहते हैं यार मैंने इस जैसा बनना है, लेकिन आपको मिले नहीं होते उससे। डिसीजन मेकिंग है जी इसमें कुछ लीडरशिप मैनेजमेंट जब आपकी अच्छी होगी तो फैसले भी आपके अच्छे होंगे। अब देखें ये कुछ स्टेप हैं, मैं आपको दिखाता हूँ इसमें, आपको नज़र नहीं आएगा। ये देखें कुछ स्टेप्स हैं जी रैशनल डिसीजन मेकिंग के। रैशनल मीन अक्लमंदी के साथ। नंबर वन क्या है कि मैनेजर एक सिचुएशन, एक प्रॉब्लम में आ गया जी। मैनेजर्स ने एक प्रॉब्लम फेस की है। अब प्रॉब्लम क्या है, एग्जांपल यहाँ बताई गई है कि होटल का मैनेजर है, उसने देखा जी कि कस्टमर की बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आनी शुरू हो गई। ओके पता लग गया। अब वो आइडेंटिफाई करता है कि इसके क्या क्या ऑल्टरनेटिव हो, क्या क्या सोल्यूशन होंगे इसके। यहाँ पे है या तो न्यू हायरिंग की जाए, निकाल दिया जाए स्टाफ को, या पुराने स्टाफ की ट्रेनिंग की जाए, या चीज़ों को ऐसे ही रहने दिया जाए। अब उसमें से ये इवेल्युएट करता है कि सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है। ये सोचता है जी कि चीज़ों को ऐसे नहीं रहने देना चाहिए वरना कंप्लेंट्स और ज़्यादा हो जाएंगी, फायर भी नहीं करना चाहिए, एक्सपेंसिव हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ, मैं उनकी ट्रेनिंग करता हूँ। सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद वो इम्प्लीमेंट किया, उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई। उसके बाद वो फॉलो अप करता है, फॉलो अप में मॉनिटर करता है जी कि 6 महीने बाद, साल बाद क्या कंप्लेंट्स कम हुई। अगर तो कंप्लेंट्स कम हो गई इसका मतलब उसका उसने जो ऑल्टरनेटिव चूज़ किया था वो बिल्कुल ठीक है। ये देखिए यहाँ पे अगेन वो भी बताया गया है। नंबर वन स्टेप क्या था कि डिफरेंट सिचुएशन आपके पास आई है जी, आपने डिफरेंट सिचुएशन में रिकॉग्नाइज करना है कौन कौन से ऑल्टरनेटिव है आपके पास। उसके बाद हर ऑल्टरनेटिव को आपने आइडेंटिफाई करना है कि क्या क्या उसमें रिस्क
इन्वॉल्व हो सकता है। एक आपने सेलेक्ट किया, उसको इम्प्लीमेंट किया और देन उसको फॉलो अप किया कि जो मैंने फैसला लिया था वो ठीक भी है या नहीं। डिसीजन मेकिंग के कुछ बिहेवियरल एस्पेक्ट होते हैं। एक है जी आपका कोलिजन। कोलिजन में होता है कि आप फैसला खुद लेते हैं, लेकिन आप अ, सबसे डिस्कस करते हैं कि मैंने जो फैसला लिया है आप समझते हैं वो ठीक है या नहीं। तो सबको इन्वॉल्व कर लेते हैं उस फैसले में। फिर इंट्यूशन है जी आपकी, इसमें आपकी इनर बिलीव आ जाते हैं। आपके सिक्स्थ सेंस कह लें, आपकी सिक्स्थ सेंस जो है ना इसमें काम आती है। आप कहते हैं कि मुझे लगता है ये होगा, बाकी लोग कहते हैं यार पॉसिबल नहीं है, देख लो इसमें रिस्क बहुत है ही नहीं पॉसिबल। आप कहते हैं नहीं मुझे लगता है ये होगा क्योंकि मुझे फ्यूचर में नज़र आ रहा है कि ये चीज़ें पॉसिबल होंगी। फिर है जी आपके एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट। इसमें ऐसा होता है कि आप जो फैसला लेते हैं ना वो गलत साबित हो गया। अब आपने फैसले पे इतना कमिटमेंट है अपने फैसले पे कि वो फैसला आप चेंज ही नहीं करते। उस पे रिसोर्सेज, टाइम, मनी सब यूज़ करते जाते हैं और वेस्ट करते जाते हैं। ये आर्मी के आपको एग्जांपल देता हूँ एक, कि फॉर एग्जांपल एक आपने आर्मी में कोई फैसला लिया और वो गलत हो गया, आपके काफ़ी जो जवान हैं वो शहीद हो गए, लेकिन स्टिल आप अपना फैस इस फैसले पे कायम होते हैं कि मैंने ठीक फैसला लिया, तो आर्मी आप भेजती जाते हैं और वो शहीद होती जाती हैं। तो ये एक एग्जांपल है। उसके बाद रिस्क टेंडेंसी है। रिस्क टेंडेंसी वो ये कि आप रिस्क लेते हैं अपने फैसले में कि ये मुझे लगता है ये चीज़ होगी। रिस्क टेंडेंसी और इंट्यूशन में डिफरेंस ये है कि इसमें आप ब्लाइंड रिस्क लेते हैं, गैम्बलिंग करते हैं कि देख जाइए हो गया, ना हुआ तो ना हुआ। और इससे पहले में आपकी सिक्स्थ सेंस काम आती है, आपको लगता है, फीलिंग्स होती है कि वो कामयाबी है, उसमें कुछ कुछ कैलकुलेशन शामिल होती है। ये जी कुछ डिफरेंट लीडर्स हैं दुनिया के। आप सोचें कि डिफरेंट जो हमने डिस्कस किए हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, वो किस में क्या फॉल करते हैं। आई होप आपको सबको पता होगा। ये इमरान खान हैं, ये सलाउद्दीन अयूबी हैं, ये कायद आज़म में पता है आपको अडॉल्फ हिटलर है, ये खुमैनी हैं ईरान के, और ये है जी इब्राहिम लिंकन। बहुत से लीडर्स हैं दुनिया में, आप ढूंढें उनकी खुसूसियात क्या है, लेकिन इनकी लाजमी ढूंढें और बताएं, सोचें क्या हो सकती है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। फिर आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होती है। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।